आधी रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। ठंडी हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। शिवपुर गांव से हरिराम काका और उनका भतीजा सोनू बैलगाड़ी में बैठकर देवगढ़ जा रहे थे। वजह खास थी, सोनू की बड़ी बहन की शादी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और सोनू बस शादी की बातें किए जा रहा था। काका सोचिए ना। जैसे ही देवगढ़ पहुंचेंगे ढोल बजेगा, आतिशबाजी होगी और मैं सबसे पहले नाचूंगा। हरिराम काका हल्की मुस्कान के साथ बोले। अरे बेटा, शादी का मजा तो ठीक है, मगर यह जंगल का रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रात और ऊपर से ये मौसम। काका आप भी ना, हर चीज में डर ढूंढ लेते हो। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। बैल डर कर रुक गए। बारिश मूसलाधार शुरू हो गई। कुछ दूर उन्हें एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के बाहर जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। चंद्रमहल। काका उधर चलिए, वरना बारिश में फंस जाएंगे। हरिराम काका की आंखों में डर उतर आया। इस वीराने में हवेली, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दोनों को मजबूरी में अंदर जाना पड़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी तस्वीरें और सीलन की बदबू फैली हुई थी। तभी दूर एक कमरे में पीली रोशनी जलती दिखाई दी। दोनों धीरे धीरे उधर बढ़े। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और अजीब सी मुस्कान। आओ उसके मेहमानों, आस बारिश में भीग गए हो, बैठो। सोनू खुश होकर बच्चों के बीच बैठ गया। वो हंसने लगा, बातें करने लगा, मगर हरिराम काका का दिल घबराने लगा। एक बच्चा बोला। अंकल, क्या आपको डर लगता है? सोनू सीना चौड़ा करके बोला। डर और मुझसे, भूत भी सामने आ जाए तो दोस्ती कर लूं। बहादुरी की असली परीक्षा रात में होती है बेटा। उसकी आवाज सुनकर हरिराम काका सिहर उठे। रात गहराने लगी। बाहर तूफान और तेज हो गया। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। कमरे में बैठा एक बच्चा धीरे धीरे गाना गाने लगा। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। हरिराम काका ने देखा, बच्चों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उनकी सांस अटक गई। सो सोनू, चल यहां से। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बोला। इतनी जल्दी क्या है, रात अभी बाकी है। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अंकल, आपने कहा था ना दोस्ती करोगे। सोनू कांपने लगा। किसी तरह दोनों हवेली से भागे और बैलगाड़ी लेकर जंगल से बाहर निकल गए। सुबह होते ही वो एक ढाबे पर रुके। कांपते हुए उन्होंने रात की सारी बात बताई। ढाबे वाला सुनते ही चुप हो गया। तुम लोग चंद्रमहल में रुके थे? हाँ, क्यों? ढाबे वाले के हाथ से चाय का गिलास गिर पड़ा। वो हवेली तो 20 साल पहले जल गई थी। वहां रहने वाला बूढ़ा आदमी बच्चों को कैद करके रखता था। गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी। तब से वहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। सोनू और हरिराम काका के चेहरे सफेद पड़ गए। लेकिन हम तो उनसे मिले थे। ढाबे वाला डरते हुए बोला। जो भी वहां रात बिताता है, वो आत्माएं उसे दोबारा बुलाती हैं। रात देवगढ़ में शादी का माहौल था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, मगर सोनू और हरिराम काका के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। अचानक शादी की भीड़ में सोनू की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वही बच्चा, वही मुस्कान जो हवेली में था। बच्चा धीरे धीरे बोला। अंकल, आपने लौटने का वादा किया था। सोनू चीख पड़ा। तभी पूरे मंडप की लाइट चली गई। अंधेरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी और फिर सोनू अचानक गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं
देवगढ़ के जंगल में आधी रात को अगर किसी को बच्चों की हंसी सुनाई दे तो समझ जाओ चंद्रमहल अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।